मेंटर को जिन मौजूद है, जिनकी वजह से हम लगातार अपने मंजिल की तरफ बढ़ पा रहे हैं, जिनका मार्गदर्शन लगातार हमारे साथ बना रहता है। सर्वप्रथम आदरणीय डायमंड लीडर बीएसएस फाउंडर लीडर मिस्टर डी एस शर्मा सर जी को सादर प्रणाम करती हूँ। और आदरणीय रूबी लीडर मिसेस सीमा कश्यप मैम जी को भी मेरा सादर प्रणाम है, जिनकी वजह से आज हम एक साथ यहाँ पर एकत्र हैं। और अगर बात करूँ आज कुछ बता पा रही हूँ या मैं कुछ समझा पाऊँ आपको, तो ये श्रेय उन्हीं का जाता है। तो उनको सादर नमन करते हुए सबसे पहले दूसरी कड़ी में धन्यवाद करती हूँ बीएसएस सिस्टम का, जिसकी वजह से आज हम सभी बोलने लायक हुए। ये सर नो, तो बोलने लायक हुए तो बीएसएस की पावर के तो क्या कहें। ये बीएसएस की पावर है कि ये बागडोर एक के बाद एक के हाथ में जाती है। और आज पुनः एक बार प्रयास करूंगी कि मैं धन्यवाद करती हूँ आदरणीय रूबी लेटर सीमा कश्यप मैम जी का, जिन्होंने मुझे समझा कि आज का सेशन मैं पुनः आप लोगों को डिलीवर कर सकूं। आशा करती हूँ, प्रयास करूंगी कि उनके उम्मीदों पे मैं खरा उतर पाऊं और आप सभी साथियों को कुछ मिलकर हम समझ सके, समझा सके। तो सभी रेडी हैं? तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए आप सभी से मेरा निवेदन है कि नियम दोहराए नहीं जाएंगे। आप सभी को पता है, जो भी पार्टनर्स छूट गए हैं उन्हें आप फटाफट कॉल करें। 8:15 तक की वेटिंग यहाँ पे होगी। आफ्टर 8:15 फिर हम नियमों से बंधे हैं, क्योंकि नियम क्यों बनाए जाते हैं? हमारी सफलता के लिए। यस और नो? उसके अहम मुद्दे को आज हम इसी चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, जहां पर इस मुद्दों को हम बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे कि जिस कंपनी के अंदर आप और हम काम कर रहे हैं, अगर वो कंपनी भी नियमों में नहीं बंधी होगी, अगर वो कंपनी भी अपने अगर मैं बात करूं अपनी जांच में खरी नहीं उतरती होती, तो आज शायद हम सेफ शॉप को नहीं कर रहे होते। यस और नो? तो चलिए नियम को फॉलो करते हुए आप सभी से निवेदन, जिनके भी कैमरा ऑफ है, आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज वीडियो आप ऑन करके बैठें। और आज के सेशन की हम शुरुआत करेंगे, तो शुरुआत जो भी पार्टनर्स करना चाहें वो अनम्यूट होकर सीधे अपना नाम बताएंगे, चैप्टर नंबर बताएंगे, पेज नंबर बताएंगे और रीड करना स्टार्ट करेंगे। सुलेखा मैडम ने सबसे पहले हैंड ऊपर करा है। चलिए सुलेखा मैम, पेज नंबर दोहराएंगे, चैप्टर दोहराएंगे और पढ़ना स्टार्ट करेंगे। गुड मॉर्निंग मैम जी। वेरी गुड मॉर्निंग। 19 पेज नंबर है मैम जी। हाँ स्टार्ट कीजिए। सेफ शॉप सुरक्षा की दृष्टि से एक नज़र। अक्सर यह देखा गया है कि नेटवर्क मार्केटिंग के व्यवसाय को लेकर आम जनता सुरक्षित अनुभव नहीं करती, क्योंकि उन्हें इस व्यवसाय में हानि या कानून अड़चन या अपने सामाजिक स्तर में कमी होने का खतरा महसूस होता है। यहाँ पर हम इन्हीं बिंदुओं पर हमारे व्यवसाय का परीक्षण करके देखने का प्रयास करते हैं। इस हेतु हम 5 बिंदुओं पर इस व्यवसाय की जांच करके देखते हैं। LCLIW। L से लीगैलिटी, कानूनी सुरक्षा। C से कॉस्ट, लगाए हुए पैसे की सुरक्षा। L से लॉस, हानि होने की संभावना। I से इमेज, सामाजिक स्थिति पर प्रभाव, कार्य पद्धति। W से वर्किंग, कार्य पद्धति। बस स्टॉप करेंगे। बहुत बढ़िया, एक बार तालियां होनी चाहिए सुलेखा मैडम के लिए। और आपको यहाँ तक में कुछ समझ में आया ना? इसकी भूमिका को पढ़ा है आपने अभी, चैप्टर की भूमिका है ये, तो आपको कुछ समझ में आया? अपने शब्दों में रखें। जी मैम, जैसे कि ये नेटवर्क मार्केटिंग, यानी बहुत लोग बोलते हैं ये नेटवर्किंग मार्केटिंग में कुछ नहीं होता है, पैसा लगाने से डूबता है। या फिर जैसे डॉक्यूमेंट और लेंगे देते हैं ना, तो पूछते हैं हमारे कुछ गलत मिस यूज तो नहीं किया जाएगा डॉक्यूमेंट के बारे में। ये सब सारी चीजें बताते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। दोस्तों हम जिस इंडस्ट्री के अंदर है, बहुत अच्छा इन्होंने समझाया, क्योंकि सुलेखा मैडम अभी प्रेशर है, बहुत समय उन्होंने नहीं बिताया बिजनेस के अंदर, फिर भी उन्हें ये बात समझ में आई और उन्होंने जो भी यहाँ पर अपनी बातें रखी बहुत सही रखी। हम जिस इंडस्ट्री के अंदर हैं, हम इस इंडस्ट्री को, या मैं यूं कहूँ आज हम जिनके पास जा रहे हैं, चलो हमारा नजरिया तो अच्छा है, हम इसमें पॉजिटिव है, बट हम आज लोगों के पास जाते हैं, सही है कि नहीं है? तो हम जब लोगों के पास जा रहे हैं,
तो आज हमारी इस इंडस्ट्री को ना पहले अच्छे नजरों से देखा जाता था, ना आज अच्छे नजरों से देखा जाता है। और आज सारी तरह से हम लीगली बहुत स्ट्रांग होने के बावजूद भी जब हम फील्ड में उतरेंगे, है ना, तो भी हमसे प्रमाण मांगे जाएंगे। तो इसमें यही बातें समझाई गई है कि जिस बिजनेस को आप और मैं कर रहे हैं, इस बिजनेस को मैक्सिमम लोगों का, इवन हम जो फ्रेशर हैं, हो सकता है अभी भी हमारे मन में इसे कोई भी मतलब समझने का प्रयास करेंगे, हो सकता है अभी भी कुछ फ्रेशर्स हैं जिन्होंने सेशन को ज्वाइन करा है, हो सकता है उनके मन में अभी भी कुछ चल रही होगी, वो अपने सीनियर को नहीं बोलते होंगे, पर अंदर ही कुछ सवाल चलते होंगे, है ना। पता नहीं चलेगी कि नहीं चलेगी, पता नहीं मैं सही कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, पता नहीं मेरा प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पता नहीं मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ, अगर भाग गई तो पता नहीं मेरे को किस किस को जवाब दूंगी, सही है कि नहीं है। मुझे पता है हम बोलते नहीं है, पर ये मन में चलती है, क्योंकि भाई जहाँ से आप गुजर के आए हैं वहां से हम भी गुजर के आए हैं। सीनियर समझाते रहते थे, पर मन तो मन है, सही है कि नहीं है। हम खुद यहाँ पर मेंटली इन सारी चीजों पर स्ट्रांग नहीं थे। तो जैसे ये बोला गया कि आम जनता सुरक्षित अनुभव नहीं करती क्योंकि उन्हें इस व्यवसाय में हानि या कानूनी स्तर की कमी होने का खतरा महसूस होता है, यस और नो। और अगर मैं बात करूं, आज इसी मुद्दे को जब हम फील्ड में अगर अच्छे से समझा लेते हैं तो हमारी डीडी उड़ जाती है, और जब हम इन मुद्दों को नहीं समझा पाते हैं हमारी डीडी नहीं उठती है, कुछ भी नहीं। क्योंकि हम बोलते हैं हमारे फील्ड में दो तरह के ही सवाल होते हैं, एक कानूनी और एक होता है अपने पर्सनल सवाल, यस और नो। एक कंपनी संबंधित होते हैं, एक पर्सनल संबंधित होते हैं, ये दो ही सवाल होंगे। इसके प्रकार बहुत हो सकते हैं, मेरे दो नहीं जुड़े तो, मैं असफल हो गया तो, मेरे पास पैसे नहीं है, ये स्वयं के असफल होने संबंधित है। और उसके बाद दूसरा जो मेन सवाल होता है, वो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है, लीगल पार्ट। तो आज इस चैप्टर को आप ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि जितने भी फ्रेशर्स हैं, हमें लग रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत टफ है, नहीं, इजी है। पर लोग, आपका सबसे अहम चीज होती है, आज आप देख पा रहे हो अच्छी कंपनीज है तो बुरी कंपनी भी है, लोग धोखा खाए हुए हैं। तो फ्रॉड कंपनीज को जब आप बेहतरीन तरीके से समझा पाते हैं, लीगल पार्ट अगर आपने अच्छी तरह से समझा दिया, उससे पहले हमें खुद समझने की जरूरत होगी। अगर हम मेंटली सारी चीजें आज इन्हीं मुद्दों को ध्यान से पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, जब आपका दिल इन सारी चीजों पे पुख्ता हो जाएगा, तो हम इस पे बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। ये मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर भी है, ये मुझे बहुत अच्छे से समझ में आती है कि अगर इतने को आज आपने समझ लिया ना, तो फील्ड में आपके अंदर की झिझक हट जाएगी। तो चलिए आगे बात करते हैं। जैसे कि सुलेखा मैम ने बताया, सबसे बड़ी चीज आज हम प्लान नहीं ले जाने का सबसे बड़ा रीजन है कि हमें लगता है कि हम इस कंपनी में लीगल जो है ये पता नहीं कितने दिन चलेगी नहीं चलेगी। आज गाइडलाइन आने के बावजूद, सारी चीजें आने के बावजूद हम इस पे फोकस नहीं कर पाते। दूसरी चीज, हमें लगता है कि प्रोडक्ट जो है उसका एक बहुत बड़ा लॉस हमारा है, हम जो लगा रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट है, इस वजह से हम लोगों तक नहीं जाते। ठीक, तो इसमें LCLIW यानी कि L फॉर लीगैलिटी, जो किसी भी इंडस्ट्री का सबसे अहम और मुख्य पार्ट होता है। फील्ड में उतर के 1 to 1 करना बड़ी बात नहीं है, यस और नो। लेकिन किसी ने पूछ दिया कि आपकी कंपनी क्या गाइडलाइन के तहत रजिस्टर्ड है, क्या MCA के तहत रजिस्टर्ड है, आपकी कंपनी का पैन कार्ड का नंबर क्या है, कुछ भी पूछ सकते हैं। लीगल पार्ट आप जब तक स्ट्रांग नहीं है तब तक हमें अपने मेंटर की मदद लेनी है, क्योंकि हमें नहीं पता मार्केट में हमें कैसे बंदे मिलने वाले, यस और नो। तो हमें लीगल पार्ट को बहुत अच्छे से समझना है। सेकंड है C फॉर कॉस्ट। आज आप और मैं बैठे हुए हैं, पहले आज हमें खुद समझना है कि ये जो लगाए हुए पैसों की मेरी सुरक्षा क्या है, क्योंकि आज मैं आपसे अपना अनुभव भी शेयर करूंगी कि मैं फील्ड में ना क्या बात करती हूँ। एक पढ़ा लिखा एक लेडी अगर होती है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है ना, तो 2 से 3 शब्दों में सवाल करती हूँ, और ना बिल्कुल टाइम वेस्ट किए हुए ना मैं 2-3 सवाल रख के करती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उनको एकदम अगर एजुकेटेड है तो उसको इतना समझा देती हूँ कि सर आप प्रॉफिट और लॉस को समझो बस, है ना। अगर लॉस लगता है तो आपका डिसीजन, अगर प्रॉफिट समझ में आती है तो आइए मिलके काम करते हैं, है ना। कॉस्ट यानी कि लगाए हुए पैसों की सुरक्षा के बारे में अगर आप उसे सेटिस्फाइड कर पाते हैं, उससे पहले हमें खुद होना होगा, यस और नो। उसके बाद आती है L फॉर लॉस, मेरा लॉस कितना है। सबसे ज्यादा क्या होता है इस बिजनेस के अंदर, क्या आपके और मेरे मन में आता है कि मेरा लॉस तो नहीं हो जाएगा,
प्रॉफिट कितना मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इमेज। ये सबसे बड़ी हमारी इंडस्ट्री का, अगर मैं बोलूं हम सभी पार्टनर्स का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है, इमेज। हम सारे लोग जब इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, हम सारे लोग एक अच्छी जॉब में होते हैं, एक रिनाउंड पोजीशन में होते हैं, कोई टीचर होता है, कोई वकील होता है, सबकी एक अपनी प्रोफेशनल पोजीशन होती है, इमेज, यस और नो। इस बिजनेस के सक्सेस होने या ना होने में इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। हमें ऐसा लगता है कि मेरी जो इमेज है, क्या ये सूट करता है मुझे प्रमोट करना, सही है कि नहीं। तो आइए आगे इसको समझेंगे। और W फॉर वर्किंग, यानी कि पद्धति, जो मेन चीज है। आज मैं आप सभी पार्टनर से बोलूंगी, इसे ना दिमाग में आज पूरी तरह से डाल लीजिए। आपने समझ लिया तो दम पटक के बात आप फील्ड में करने वाले। चलिए फर्स्ट हम चैप्टर में फर्स्ट पैराग्राफ में जा रहे हैं, लीगैलिटी। तो कौन पढ़ेगा, अनम्यूट होके सीधे नाम बताएंगे और पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मैम मैं पढ़ूंगी अभिलाषा। ओके, शाहीन, क्या नाम है, शाहिदा मैडम, आपको ना अभिलाषा मैडम के बाद मौका दूंगी, ठीक है, रेडी रहना। ओके, नमस्कार मैम। नमस्कार। लीगलिटी कानूनी सुरक्षा। सोच कर देखिए कि हम जिस कंपनी, मैम आवाज आ रही है? आ रही। हेलो। सोच कर देखिए कि हम जिस कंपनियों के साथ व्यवसाय कर रहे हैं, क्या वे कंपनियों कानूनी रूप से सुदृढ़ है या नहीं, और यदि इन कंपनियों ने हमारी कंपनी को चुना है तो क्या इन्होंने हमारी कानूनी स्थिति की समीक्षा नहीं की होगी। लॉस। बस बस यहीं हमारी से जाइए, इसको जाइए। हमारी कंपनी जो है आगे कार्य कर रही है, तो इन्होंने भी तो एक कानूनी रूप से इस कार्य से, कानून के तौर से गुजर के ही हमारी कंपनी आगे प्रचार कर रही है। इन्होंने भी तो कानूनी का नियम लागू करके तब हमारी कंपनी यहाँ पे टिकी हुई है, एक सुदृढ़ रूप से टिकी हुई है। ठीक है, चलिए अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला जो इन्होंने बोला कि सोच कर देखिए कि हम जिन कंपनियों के साथ व्यवसाय कर रहे हैं, क्या ये कंपनियां कानूनी रूप से सुदृढ़ है या नहीं, और यदि इन कंपनियों ने हमें चुना है तो क्या इन्होंने हमारी कानूनी स्थिति की समीक्षा नहीं की होगी। हमारी इन द सेंस सेफ शॉप, ठीक है। सेफ शॉप बोल रहा है कि दोस्तों आज मैं रेमंड के साथ टाई अप हूँ, आज मैं श्री श्री रविशंकर जी के साथ टाई अप हूँ, आज बहुत सारी ब्रांड के साथ मैं टाई अप हूँ। तो सेफ शॉप बोल रहा है कि जो कंपनी आज मेरे साथ आकर मिली है, हाथ मिलाई है, तो ये ऑलरेडी बुद्धिजीवी कंपनी है, सही है कि नहीं है। तो कंपनी आपको यही समझा रही है कि ये वो कंपनीज हैं जो मार्केट में बहुत सालों से हैं। उसके बावजूद आज रेमंड ने हाथ मिलाया, आज श्री श्री रविशंकर जी सामने आए, आज रिलायंस इंडस्ट्री का एक यूनिट हमारे साथ है। अच्छा मुझे बताइए, हमारे साथ आप सबको पता है कि नहीं, जैसे आदित्य बिरला ग्रुप हम बोलते हैं, है कि नहीं। तो आदित्य बिरला ग्रुप का एक यूनिट हमारे साथ है। आदित्य बिरला का जो यूनिट है वो क्या है हमारे साथ, टेक्सटाइल यूनिट है, यस और नो। आदित्य बिरला बहुत सारे सेक्टर्स में काम करती है, हम बोलेंगे सीमेंट में भी काम करती है, इसमें भी काम करती है, बट हमारे साथ टेक्सटाइल यूनिट है, यस और नो। तो ये वो कंपनीज है जो बहुत सारे क्षेत्रों में काम करती है। अगर मैं रिलायंस की बात करूं, रिलायंस काफी सारे क्षेत्रों में काम करती है, टेक्सटाइल यूनिट हमारे साथ है, यस और नो। तो ये सारी कंपनी बहुत सारे क्षेत्रों में काम करती है और ऑलरेडी यहाँ पे मार्केट में ये स्टेबल है, इनकी एक पहचान है, इनकी एक साख है। तो जब इन्होंने सेफ शॉप के साथ हाथ मिलाया होगा, मुझे बताइए क्या सेफ शॉप कंपनी इस चैप्टर में बोल रही है आपसे, क्या इन्होंने हमें नहीं चेक करा होगा, यानी कि सेफ शॉप की लीगैलिटी को नहीं चेक करी होगी जिनके साथ वो पार्टनर बनने जा रहे हैं। क्या मैं समझा पा रही हूँ, यस और नो। क्योंकि सेफ शॉप का लीगल पार्ट को चेक करने के बावजूद ही बॉन्ड साइन होता है। जैसे कि आप सभी उनसे मिले हुए हैं जो प्रोडक्ट डिपार्टमेंट की हेड है, यस और नो। मैम से मिले हैं आप सभी जिन्होंने सैनिटरी पैड का हमारे सामने रखा था। प्रोडक्ट डिपार्टमेंट की हेड है, वो संचालन करती हैं, सही है। कवलजीत मैडम। तो उनसे लीगैलिटी सारी चेक करने के बाद ही कंपनी हमसे टाई अप करती है कि भाई हमें आगे डील करना है कि नहीं करना है, ठीक है। तो लीगैलिटी की बात करूं तो आज हमारी कंपनी के पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। कोई बता पाएगा कुछ नाम।
ठीक है, हमारी कंपनी का हम लीगल पार्ट में डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या बात करते हैं, चलिए कौन बताएगा। मैं फ्रेशर से ज्यादा उम्मीद करूंगी, लीडर क्या काले मैडम को तो मौका दूंगी ही मैं। और कोई धन्यवाद। ग्राफीन है, श्री श्री रविशंकर जी का है। नहीं, और मैंने पूछा लीगैलिटी के डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, वो तो कंपनीज है ना। आप लोग संडे प्लान में आते हो ना, तो संडे प्लान में आते हो तो क्या बोलते हैं, मतलब इसका मतलब है आंख में पट्टी बांध के प्लान देखते हैं अपन, नहीं। चलो मजाक कर रही थी। हाँ, क्या क्या बताएंगे लीगल डॉक्यूमेंट्स में हम क्या क्या बोलते हैं, अरे मोटा मोटी दो तीन। टीना मैडम, हाँ मैं ये सोच रहा था जैसे लीडर्स हाथ ना उठाए, फ्रेशर हाथ उठाए, फिर हम एक एक हाँ, मैं करके तो बोल रही हूँ पूछेंगे। लीडर्स हाथ ना उठाए, मैं तो किसी भी जी, लीडर से पूछ ही लूंगी। क्योंकि और आज प्रेशर भी रियली डरे कम। मत, हाँ, प्रेशर भी प्लीज डरे मत, हम लोग बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कोई बिल्कुल कुर्रम हूँ। मैं भी बिल्कुल यहाँ पे सीख ही रही हूँ, पढ़ते पढ़ते आप लोगों को सिखा ही रही हूँ, ठीक है, और मैं भी सीख रही हूँ, ठीक है। सही है दोस्तों, हम चलिए सीखने बैठे हैं। संडे बिल्कुल प्लान हाथ को ऊपर याद करिए। करिए और देखिए लीगल पार्ट में आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हम बताते हैं। प्रेशर, अनम्यूट होके आंसर करो। अच्छा, हम लोग बोलते हैं सर ये देखिए हमारा प्लान है ना। मैडम आपकी कंपनी की लीगैलिटी की क्या क्या प्रूफ है, प्लान में पूछते हैं ना। तो फिर आप लोग फिर प्लान लेके कैसे जा रहे हो, फोल्डर लेके। कोई भी नहीं बोल रहा है। तो फोल्डर लेके प्लान में बोल क्या रहे हैं? दुलारी मैडम, चलिए दुलारी मैडम जवाब नहीं देंगे, इंदल जी देंगे। दुलारी मैडम को थोड़ा थोड़ा पता है मुझे लगता है। इंदल कंप्यूटर एक्सपर्ट, जोरदार तालियां। गुड मॉर्निंग मैडम। वेरी गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। इंदल जी आज मैं हॉट सीट बताऊं पे आप हैं। हाँ हाँ, आप नहीं कि बोलेंगे, आज हॉट सीट पे इंदल जी हैं। सबसे लीगल पहले तो डॉक्यूमेंट, हाँ बोलिए बोलिए। महागुरुओं को नमस्कार। हम्म। मेरे सभी अपलाइन लीडर्स को नमस्कार। मैम, लीगल डॉक्यूमेंट की बात आपने सवाल की, तो लीगल डॉक्यूमेंट में आते पैन कार्ड, ठीक है, पैन कार्ड, जीएसटी, आईएसओ का वो प्रमाण पत्र, और व्यापार चिन्ह का। बहुत बढ़िया, तालियां होनी चाहिए इंदल जी। कुछ कुछ लोग बोल रहे होंगे अरे ये तो मुझे पता था, मेरे को तो पता ही था, मैं तो बोलने ही वाली थी। कि नहीं, तो बोलना है, ठीक है। गड़बड़ बोलिए पर बोलिए, अरे एक नाम बोलेंगे ना। ऐसे भी इंदल जी को पूरा नाम बोलने नहीं देती, चुप करा देती मैं, फिर अगले को मौका देती। चलिए और कोई, अब कुछ याद आया हो, अब जो इंदल जी से छूट गया हो वो अगला बंदा, एनीवन। कामेश आई मैम बार बार प्रमाण अनम्यूट हो रहे हैं, आंसर देना है क्या। आईएसओ सर्टिफिकेट मैम, जो बीएससी प्लान को मिला वो हमारी सेफ शॉप को मिला। हम्म। सॉरी मैम, पहले ठीक है। और एक थोड़ा मेन कुछ छूट रहा है। दोस्तों, क्या सवाल क्लियर हो रहा है? टीना मैडम ने जो बोला, अभी हम जो पॉइंट पढ़ रहे हैं लीगलिटीज, मैडम ने बोला लीगल डॉक्यूमेंट्स हमारे सेफ शॉप कंपनी में क्या क्या है, जो हम डेली प्लान में देखते हैं, हाँ या ना। हम 1-to-1 भी करते हैं। तो क्या क्या लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, फ्रेशर्स एक एक करके जरूर बताएं, इससे क्या है, समझ में आएगा कि हमें सारी चीजें क्लियर है या नहीं है ना। तो बिल्कुल बताएं। एमसीए की हम्म। गाइड। चलिए काले मैडम आप ही बताएं। मैम, हमारी जो संस्था है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, जिसको हम एमसीए की गाइडलाइंस बोलते हैं, उस गाइडलाइन के तहत रजिस्टर्ड है। उसके साथ ही साथ मैम हमारी कंपनी का पैन कार्ड है, और मतलब जितने भी लीगलिटीज गवर्नमेंट को जरूरत है वो सारी लीगलिटीज हमारी संस्था ने गवर्नमेंट के पास सबमिट किए हुए हैं। और अगर डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं मैम, तो हम डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज में जाके जितने भी एमसीए की गाइडलाइन के तहत 2023 में 460 कंपनियां वैलिड है कानूनी रूप से, वो सभी के लिस्ट हमको शो होते हैं मैम। और ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही फक्र की बात है हमारे लिए कि सबसे नंबर 1 में मैम हमारी सेप्सॉप कंपनी का नाम है। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां होनी चाहिए संगीता मैडम के लिए।
दोस्तों आपको और मुझे समझने की जरूरत है, अगर हम फील्ड में जा रहे हैं तो हमें मेनली 2 से 3, पूरा पोथी पत्रा रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेनली 2 से 3 चीजों पे कब जब व्यक्ति हमसे पूछता है तो हम क्या बोलते हैं, सर पैन कार्ड यहाँ पे पंजीकृत है, यस और नो। तो दूसरी चीज जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड है ना, आईसीओ सर्टिफिकेशन मिला, आईएसओ हुआ है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमसीए, ठीक है। एमसीए में हमारी कंपनी लीगल है या नहीं, ये रजिस्ट्रेशन है, जो गाइडलाइन आई है। पहले गाइडलाइन नहीं हुआ करते थे, 2016 के पहले गाइडलाइन नहीं थी, ठीक है। तो आज हम 2016 के बाद जब हमारी गाइडलाइन बनी है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपको एमसीए की साइट पता होनी चाहिए। देखिए जैसे मैं फील्ड में गई थी तो एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा था, ये मैं अपना आज आपको लीगैलिटी पे अनुभव रखने जा रही हूँ। एक व्यक्ति थे जो बहुत जानकार थे, और मैं उस समय पे आई थिंक सिल्वर या गोल्ड रखी होंगी, मुझे ठीक से ध्यान नहीं है। तो उन्होंने, जब मैं उनको रटा रटाया, जब मैं लेकर गई और मैंने बोला सर मेरी कंपनी ना पैन कार्ड लिया हुआ है, आईएसओ लिया हुआ है, जीएसटी लिया हुआ है, एमसीए की साइट में रजिस्टर्ड है, ये सारा मैंने बोला। तो उन्होंने मुझसे ना एक सवाल किया, तुरंत उन्होंने वहां पे गूगल खोला और उन्होंने बोला पर मैडम आपसे एक सवाल है मेरा। मैंने हाँ सर बोलिए। तो उन्होंने मुझे बोला आपकी कंपनी क्या एमसीए में रजिस्टर्ड है, आप बोल रही हैं तो है, कौन से नंबर पे है। अब मैं चुप हो गई क्योंकि मुझे तो आता नहीं था देखने। अब मेरा वहां पे चुप, तो वहां पे जब उन्होंने देखा कमजोर कड़ी उनके हाथ में आई, तो अगला सवाल उन्होंने मुझसे किया, मैडम आपकी कंपनी टॉप 10 में शामिल नहीं है अभी, जो अकॉर्डिंग टू टर्नओवर जो नंबरिंग होती है डायरेक्ट सेलिंग में, नंबरिंग चलता रहता है, ठीक है। जैसे वो आता था ना सिबा का, एक से बढ़कर एक, आज 10 नंबर पे ये गाना, आज 9 नंबर पे ये गाना। तो उन्होंने अगला सवाल मुझसे किया कि मैडम आपकी कंपनी टॉप 10 अभी पोजीशन में नहीं है, तो क्या आपकी कंपनी जब टॉप 10 में है ही नहीं, तो आप कैसे बोल रही है कि आपकी कंपनी लीगल है। तो उस समय तो मैं कुछ जवाब नहीं दे पाई थी, लेकिन फिर जब मैंने मैडम जी से पूछा, उनसे बात करी, तो मैंने बोला सर अभी तो मेरे पास इसका जवाब नहीं है, लेकिन मैं या तो आपको अपने मेंटर से मिला दूंगी या इसका जवाब मैं आपको लेकर आऊंगी, क्योंकि भाई नहीं आता तो नहीं आता, ये सर। तो मैं उनके पास गई और उनसे मैं अपने दम पे ही गई और मैंने उनके दोनों सवालों के जवाब दिए। मैंने बोला सर सबसे पहले एमसीए की साइड में ये है, और मेरी जो कंपनी है वो 4th नंबर पे रजिस्टर है, ठीक है। मैंने ओके ठीक। अब टॉप 10 वाला उन्होंने मेरे से फिर बोला पर टॉप 10 में तो नहीं है। मैंने बोला हाँ टॉप 10 में तो नहीं है सर। सर मैं आप ही से पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से अगर आप स्कूल टीचर हैं तो डीएवी केपीएस है ना, ये सारे स्कूल अकॉर्डिंग टू टर्नओवर फ्लक्चुएट होती है। जब जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो उसको टॉप पोजीशन मिल जाती है, जब जिसकी पोजीशन थोड़ी कम होती है तो वो नीचे आ जाता है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि डीएवी अगर इस बार अच्छा परफॉर्म किया, बच्चों ने अच्छी अच्छी जगहों पे पोजीशन ले ली, अच्छे एग्जाम फाइट किए हैं, आईआईटी इसमें इसमें सब में गए हैं, इसका मतलब सर ये तो नहीं है कि सीबीएसई के रूल के अकॉर्डिंग डीएवी फ्रॉड है। तो बोले चुप। बोले हाँ बिल्कुल सही। बोले हो सकता है सर आज डीएवी के बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कल को केपीएस के बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो केपीएस ऊपर में आ जाएगी और डीएवी नीचे आ जाएगी, बट लीगल तो यह है क्योंकि ये सीबीएसई रूल के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। इसका मतलब किसी कंपनी का ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होना उसकी लीगैलिटी को नहीं मापता। तो उन्होंने आंसर क्या दिया, ध्यान से सुनिए। उन्होंने ना मुस्कुराए, ठीक है, और क्या बोलते हैं मालूम है, मैडम आप जिस दिन पहली बार आए थे ना, मैंने उसी दिन देख लिया था कि आपकी कंपनी लीगल है। एमसीए के 4th नंबर पे मैंने रजिस्ट्रेशन देखा हुआ है, मुझे आपकी कंपनी की लीगैलिटी पे कोई डाउट नहीं है। मैं तो आपका नॉलेज चेक कर रहा था। क्या मैं समझा पा रही हूँ। तो दोस्तों हालांकि फर्स्ट सिटिंग में मेरी बेइज्जती तो हुई थी, लेकिन उस बेइज्जती का बदला मैंने कैसे लिया, अपने अपलाइन से जाके सीखी, पूछी और जाके जवाब दिया। हम करते हैं नहीं करते हैं दोस्तों, है ना। तो एमसीए की साइड हमें पता होनी चाहिए दोस्तों, और हमारा कंपनी का गाइडलाइन जो है वो 2016 में आया, क्योंकि एमसीए की बात अगर मैं करूं तो सेफ शॉप इज वन ऑफ द लीडिंग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी इन इंडिया which provides land of opportunities to every Indians. It is legal registration under Ministry of Corporate Affairs and Ministry of Consumer Affairs. ठीक है।
तो क्या यहाँ तक मैं समझा पा रही हूँ आपको? आप डरेंगे फील्ड में लीगैलिटी बताने के लिए? नहीं ना? लेकिन एक छोटी सी मगर मोटी सी बात बता दूं? बता दूं क्या? अरे भाई बोर हो रहे हैं क्या? नहीं, मैं पता है मैडम जैसे नहीं बता पा रही हूँ, ठीक है। यस छोटी मगर मोटी बात बताती हूँ आपको। बोलते हैं जब मोटा देख के उसको हल्का मत समझना, मतलब मोटा देख के डरना नहीं, और हल्का देख के उसको कमजोर मत समझना, ठीक है। तो भाई जितना ज्ञान लीगल पार्ट में कम देके आप निकल पाए, उसको टच करते हुए निकल जाना। हमारी म्यूजिक में एक बात बोली जाती है कि एक होता है विकृत स्वर, बिगड़ैल स्वर होते हैं, बिगड़ैल स्वर। उसमें हमारी गायकी में कहा जाता है इन स्वरों को ज्यादा छेड़ना नहीं, हल्का सा टच करके निकल जाना, ठीक है। इसका मतलब है जैसे अभिलाषा मैडम आपने अभी एक बात बोला कि आईसीओ का, जैसे सर हमारी जो बीएसपी प्लांट है वो आईएसओ का पंजीकृत किया हुआ है, ये कभी मत बोलने जाए आ बैल मुझे मार मत बोलने जाए, ठीक है। आपने सिंपल सिटी के साथ है ना सर, ये आप जितने रजिस्ट्रेशन है ये सारा डॉक्यूमेंट्स है, मेन मेन सर ये चीजें हैं, आप इसे साइड में चेक कर लें। आईएसओ अगर आप ये बोलते हैं कि भिलाई स्टील प्लांट को भी मिला हुआ है, तो वो व्यक्ति क्या बोलेगा मालूम है आपको? अरे मैडम आजकल तो आईएसओ बीडी में भी साइन मिल जाता है मिलता है कि नहीं मिलता है ना? तो बोलने वाला व्यक्ति आपको कुछ भी बोलेगा, ये सर ना। यस पर मैम। आपको पता है एमसीए की साइड में कंपनी है, दैट मीन्स की पुख्ता है। कितने लीडर्स हैं जो एमसीए की साइट को ओपन करके सामने वाले व्यक्ति को ये बता पाते हैं कि सर आपको कुछ ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, अगर एमसीए की साइट खोल के आपने बता दिया तो वो कंपनी वो मान जाएगा। क्या मैं समझा पा रही हूँ? हो जाएगा? ओके। तो अब लीगालिटी को अच्छे से रट के जाएंगे। सामने वाला व्यक्ति आपसे कुछ भी पूछ सकता है, तो आज आप लोगों को अश्योर कर रही हूँ कि हमारी कंपनी लीगल पार्ट से बहुत स्ट्रांग है, तो डरने की कोई बात नहीं है। बिंदास जाइए लोगों के पास, लेकिन जबरदस्ती मत उलझिए। ओके, चलिए यस मैम। नेक्स्ट पे आते हैं हम, लॉस। कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूंगी ना मैम, शायद। ओके शाहिदा मैडम पढ़िए, जोर से पढ़िए, आपकी वॉल्यूम कम है। शाहिदा मैडम अभी तक लॉयन लिखना नहीं सीखे हो, जल्दी जल्दी सीख जाओगे, ठीक है। चलिए पढ़िए। हानि होने की आपकी संभावना। आवाज बहुत कम आ रही है, उस दिन भी वॉल्यूम कम थी आपकी, इसलिए आपका चांस चला गया था। कम आ रही है, जोर से बोलिए। देखिए गए पैसों के बारे। आवाज आ रही है मैम? आ रही कंटिन्यू करिए। अरे बच्चे, एक मिनट मैम। चलिए ठीक है, आपको फिर मैं दोबारा मौका दूंगी। नेक्स्ट इसको और क्लियर कौन पढ़ेगा जोर से? दुलारी मैडम। ओके चलिए, वेलकम दुलारी मैम। हानि होने की संभावना। आपने अपने दिए गए पैसों के बदले उतने ही मूल्य का उत्पाद प्राप्त कर लिया है। अब आपके पास खोने के लिए क्या बचा? जैसा कि हम जानते हैं कि हम किसी भी कंपनी में काम करते हैं, तो कई लोग क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो नहीं, हमारे जितने भी हम पैसे देते हैं उतने मूल्य का हमको सामान प्राप्त हो जाता है। तो हमको डर नहीं लगता कि हमारा कंपनी पास बचा क्या, हमारा लेके जाएगा क्या। इसकी वजह से समझ सकते हैं मैडम, हमारा हमारा कोई इसमें लॉस नहीं है, और हम अपने इनकम को बढ़ाने के लिए हम इस कार्य को कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, एक हाथ एग्जाम्पल से समझा पाएंगे? मान लीजिए आप फॉलो अप कर रहे हो, ठीक है, कोई एक एग्जाम्पल दे पाएंगे सामने वाले व्यक्ति को, जैसे उसको आप समझा रहे हो जो चीज आपने पढ़ा। जैसा कि आगे हाँ बोलिए। बोलते मैडम इसमें इन्वेस्ट, मेरे को बोलते कई लोग कि मेरे को इसमें इन्वेस्टमेंट तो नहीं है मैडम। तो मैं बोलती मैडम पैसा दिए आपको, उसे उतने मूल्य का आपको सामान कुरियर द्वारा आपको आ जाता है, तो आपका इसमें लॉस है कहाँ? तो बोलते हैं मैडम इसमें मतलब पैसा लेके चले तो नहीं जाएंगे। मैं बोली कोई जरूरत, बिल्कुल नहीं जाएंगे मैडम। क्योंकि जितना पैसा हम देते हैं उस मूल्य का तो हमको सामान प्राप्त हो जाता है, और हमारे पास कंपनी के पास कुछ बचा न था, और जीरो बैलेंस में हमको एक बिजनेस करने का एक मौका आपको कंपनी देती है। तो अगर उनको लगेगा कि अगर लॉस अगर दिखता है, अगर प्रॉफिट अगर दिखता है, तो आप इस कार्य को कर सकते हैं।
चलिए, बहुत बढ़िया, तालियां होनी चाहिए। इसको कोई एक एग्जाम्पल से समझा सकता है? आपने मुझे डेफिनेशन बता दिया। अब इंदर जी लोग का मौका चला गया। अब नेक्स्ट विकास सर, आप एक एग्जाम्पल बता पाएंगे? फॉर एग्जाम्पल, एक छोटे बच्चे को आप यही चीज समझा रहे हो, ये तो इन्होंने डेफिनेशन बताया, आप एक एग्जाम्पल से आपको समझाना है, तो क्या एग्जाम्पल देके समझा पाए? एक्चुअली मैम पहले जो रेड लेवल की कैपेसिटी आती थी, आवाज आ रही मैम? आ रही, आ रही। हाँ, जैसे आवाज आ रही है मैम? आ रही है, थोड़ी सी ब्रेक हो रही है। हाँ, एक्चुअली पहले जो रेड लेवल की चाय पत्ती का पोड़ा आता था एक पाव का। हाँ, एक्चुअली में चाय पत्ती जो लेते थे ना मैम दुकान से हम लोग पहले। हम्म, आवाज आ रही है मैम? आवाज आ रही है सर, आपका ना नेटवर्क इशू है कुछ, आई थिंक। चलिए, मैं दोबारा आऊंगी विकास सर हेलो की बात में। समझ गई हूँ विकास सर, आप क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं। हेलो आ रही, बोलिए। मैम, आवाज आ रही है? आ रही है। ओके, शायद उनको हमारी आवाज नहीं जा रही। ठीक है विकास सर, बाद में जी आते हैं। बाकी दूसरा जी कोई? आ रही है मैम? एक्चुअली में हाँ, एक्चुअली में हम लोग जब चाय पत्ती के पोड़े लेने जाते हैं दुकान में। ठीक है विकास सर, आपका नेटवर्क इशू है। एनीवन? फास्ट फास्ट एग्जाम्पल, नीतू मैम। चलिए, जोरदार तालियां नीतू मैम के लिए। सभी साथियों को नमस्कार। वैसे मैम इनको इसका म्यूट कर एग्जाम्पल दीजिएगा ना बेस्ट विकास सर को, मेरे यहाँ से नहीं हो पा रहा है। हाँ नीतू इसका मैम, बेस्ट बोलिए। हम दे सकते हैं कि अगर हम मार्केट से मान लीजिए हमारे घर में कोई कार्यक्रम था या कुछ भी एक बड़ी शॉपिंग हमने की, जो भी कपड़ा लत्ता जो भी खरीदना, मान लीजिए शादी ब्याह के लिए हमने एक परचेसिंग कर ली, और भले वो जो परचेसिंग है 8,000 10,000 15,000 20,000 जितने का भी हो सकता है, हमने एक परचेसिंग की, मार्केट से सामान लेके आ गए, जी पैसे जी जी उसको पेमेंट कर दिए, और उसके बाद अगर मान लीजिए उस दुकान में या तो चोरी हो जाती है या आग लग जाता है, तो भी हमको कुछ उसमें नुकसान नहीं है। हम ये बता सकते हैं कि हमने जो पेमेंट किया था उसका प्रोडक्ट तो मुझको मिल गया। अब उस दुकान में चाहे आग लगे चाहे चोरी हो, उससे हमको तो कोई भी नुकसान नहीं होता। इसी प्रकार इस बिजनेस में भी हम जो भी सामान लेते हैं, चाहे आप 2 सूट लेंथ लीजिए, चाहे 2 साड़ी, दो सूट लेंथ वाला लीजिए, चाहे जो भी पैकेज आप सेलेक्ट करिए, है ना, तो वो प्रोडक्ट का जैसे हम पेमेंट करते हैं, 1 हफ्ते के अंदर हमारे घर प्रोडक्ट आ जाता है। उसके बाद सिर्फ हमको जीरो इसमें इन्वेस्टमेंट में हमारा वो शुरू हो जाता है बिजनेस, जिसमें हमारा रिस्क भी नहीं है। तो कुछ भी इसमें हमारे खोने के लिए कुछ भी नहीं रहता है, क्योंकि जीरो क्लियरेंस इसमें हमारा बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। बहुत बढ़िया नीतू मैम, बहुत शानदार तरीके से एक्सप्लेन करा। मैं चाहूंगी नीतू मैम को किसी उत्तरता नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, क्या क्लियर हो रहा है कि हम बोलते हैं मैडम मैं तो सब समझा के आ गई, हाँ ये बताए थे, हाँ 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 ये भी बताई थी, वो बताए थे, हाँ 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 वो भी बताई थी। तो दोस्तों, सब बताने की जरूरत नहीं होती है। एक बच्चे को जिस तरह से जब आप कॉपी में अ से अनार उसकी पिक्चर के साथ दिखाते हो ना, वो जल्दी समझ जाता है। ठीक उसी तरह से अगर आप रट्टू तोता जैसे कुछ बातें समझाते हैं तो उस व्यक्ति को नहीं समझ में आता। तो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हमारे फॉलो अप को आसान करता है और हमारी बातों को भी आसान करता है। जैसे नीतू मैडम ने बहुत शानदार तरीके से समझाया कि लॉस क्या है सर, है ना। हमने जो प्रोडक्ट दिया और आपको बाई कुरियर प्रोडक्ट मिल गया और पैसा कंपनी के पास चला गया। अगर आप फोन लेने जाते हैं, आपको फोन लेना था, आपने फोन लिया, पैसा दुकानदार के पास, अगले दिन उस दुकान में आग लग जाए सर, आपका कोई नुकसान? मुझे बताइए, एक लाइन में बंदा समझ गया कि नहीं समझ गया? यस और नो? यस और नो? यस मैम। ये अनम्यूट हो सकते हैं। यस। ज्ञान बातचीत टाइप नहीं होना चाहिए ना, Yes, बातें करने बैठे हैं। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर हुआ है। आगे पढ़ते हैं, कॉस्ट। कौन पढ़ेगा? मैम टिकेश्वरी मैम। ओके, बहुत बढ़िया टिकेश्वरी मैम, चलिए पढ़िए। कॉस्ट मतलब लगाए हुए पैसे की सुरक्षा। आवाज आ रही है मैम? बिल्कुल आ रही है। इस व्यवसाय में आने के लिए आप केवल इतना ही करते हैं कि आप अपनी जरूरत या अपनी इच्छा अनुसार हमारी साझेदारी किसी एक प्रतिष्ठित कंपनी का उत्पादन लेते हैं, जो आपको बाजार में उपलब्ध मूल्य पर प्राप्त होता है। आप व्यवसाय के लिए कोई पैसा नहीं देते, अपने आपने अपने उत्पाद की कीमत दी हुई है।
चलिए, कुछ समझा पाओगे? कुछ समझ में आया पढ़ते पढ़ते? यस मैम। बोलिए। इस व्यवसाय में मैम हम जो भी पैसा देते हैं उसके बदले में हमको सामान मिल जाता है, और कंपनी से जो भी सामान लेते हैं उसका मूल्य मिल जाता है, और हमें 0% पे हमारी काम शुरू हो जाता है। बहुत बढ़िया टिकेश्वरी मैम, है ना? बहुत बढ़िया, अच्छे से समझाया। बहुत प्रेशर है टिकेश्वरी मैम, और अपने बहुत हार्ड शेड्यूल होने की वजह से नहीं भी आ पाते, इन्वॉल्व भी नहीं हो पाते, फिर भी बहुत बखूबी आपने समझाया। तो मैं एक बार पुनः जोरदार तालियां चाहूंगी। ये प्रयास ही हमको आगे लेके जाता है दोस्तों। मैं भी सीख ही रही हूँ। सामने आइए, बात करिए, गलत बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये सुन। तो चलिए एक बार इसको फिर से समझते हैं। मैं फिर से इसको रीड कर रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इस व्यवसाय में आने के लिए आप केवल इतना करते हैं कि आप अपनी जरूरत या अपनी इच्छा अनुसार हमारी साझेदारी किसी एक प्रतिष्ठित कंपनी का उत्पाद ले लेते हैं। यानी कि आप अपनी या तो जरूरत का सामान लेते हैं कि चलो ठीक है ये एक ले लेता हूँ, या हम इच्छा अनुसार लेते हैं। जैसे कुछ लोग बोलेंगे मुझे भगवत गीता ही होना, क्योंकि वो इसकी इच्छा है। सही है कि नहीं है? लेकिन कुछ बोलता है कि चलो ठीक है, मुझे इसमें बहुत ज्यादा तो इच्छा नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, पर ठीक है एक जरूरत का सामान तो मेरा है, ये मैं ले लेता हूँ। अब इसमें से हमें क्या करना है, ये सारी कंपनी हमारे साथ जो आप व्यक्ति जब आता है तो आपने यही समझाना है कि हमारे साथ जिस कंपनी ने टाई अप किया हुआ है, इन प्रतिष्ठित कंपनी का कोई एक उत्पाद आपको लेना है जो आपको बाजार के मूल्य पर ही प्राप्त होता है। आप व्यवसाय के लिए पैसा नहीं देते हैं, आप अपने उत्पादन की कीमत आपने दी हुई है। चलिए इसको समझते हैं, कॉस्ट। ठीक है, लोगों को लगता है अरे मैडम अभी तो यहाँ पे इतना इन्वेस्ट करने के लिए मेरे पास है नहीं, यही हम सुनते हैं ना, इसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो हमें समझाने की जरूरत है कि ये वो चीज है जहां पर आप केवल जीवन में एक बार अगर आप अपना यहाँ से सामान लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा। आज हाल ही में अभी वर्तमान में एक फॉलो अप में मुझे एक सवाल आया कि मैडम मुझे एक बात बताइए, समझ गई आप लोग भी प्रोडक्ट ही लेने बोल रहे हो, इतना सारा आप लोग टिकरा खोल के रखे हो, राशन भी दिखा रहे हो, भगवत गीता भी दिखा रहे हो, मैं समझ गई फ्लिपकार्ट और मीशो जैसा ही तो है ना, तो क्या अंतर है, मैं मीशो से क्यों ना लूं, आपके इससे क्यों लूं। ठीक है, तो दोस्तों दो बॉक्स बनाए मैंने, ऐसे दो बॉक्स बनाए। मैंने बोला ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल आपका। एक तरफ है मीशो और एक तरफ है सेफ शॉप। ठीक है, मीशो में भी आप क्या करती हैं, आप जाते हो ऑनलाइन, है ना, या तो आप कैश ऑन डिलीवरी देते हो या तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर देते हो। बंदा आपके घर आता है, प्रोडक्ट दे देता है, आप पैसा दे देते हो उसको और आपका लेन देन खत्म। क्या मैं समझा पा रही हूँ आप लोग को? ठीक, अब आते हैं आप मेरी दुकान में, दो बॉक्स बनाए मैंने, दूसरी शॉप में मैं आई, मैं बोली ये है आपकी दूसरी शॉप। इसमें ये हो सकता है आपकी इच्छा का सामान भी हो, जो बोल रहे इच्छा या जरूरत, हो सकता है इसमें आप अपनी चॉइस का सामान ले रहे हैं, या हो सकता है मैं आपको यहाँ पर एक बोल रही हूँ कि ये जरूरत तो है, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान ये हमारी जरूरत है और मेरी कंपनी जरूरत बेच रही है। दाल चावल राशन सब तो जरूरत है ना, क्योंकि काफी लोग फील्ड में हमें क्या बोलते हैं पता है, मेरी जरूरत का सामान इसमें नहीं दिख रहा है। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं ना, तो मेरी बोलते जरूरत का हैं। सामान नहीं दिख रहा है। तो हंसते हुए मैंने एक सर ने मुझे बोला था, नीतू मैडम है यहाँ पे, रायपुर का फॉलो अप है, नीतू का हमको पता है, तो लगभग 3 साढ़े 3 4 घंटे फॉलो अप हुआ था उस व्यक्ति का। तो एक ही बात बोलता था, इसमें मेरी जरूरत का सामान होता ना तो अभी ले लेता, इसमें मेरी जरूरत का सामान होता ना तो अभी ले लेता। मैंने सर अच्छा आपकी जरूरत क्या है सर? लैपटॉप मैडम, लैपटॉप। लैपटॉप होता तो अब भी खरीद लेता, मैं अब भी, मेरे बेटे को लैपटॉप की जरूरत थी, अब भी खरीद लेता। तो बहुत लंबा फॉलो अप है पर मैं आपको अनुभव क्यों बता रही हूँ, है ना। तो मैंने बोला कि सर लैपटॉप तो नहीं है हमारे पास, क्योंकि मेरी कंपनी तो यही बेचती है। अच्छा लैपटॉप नहीं बेचती? नहीं लैपटॉप तो नहीं बेचती। ये जरूरत का सामान थोड़ी है मैडम। हाँ सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है। एक्चुअल में क्या सर, जब मैंने कंपनी में काम की शुरुआत करी थी ना, आप तो बहुत तजुर्बावान हैं, मैं तो बहुत कम अनुभव आपसे रखती हूँ। तो सर जब मेरी कंपनी ने काम शुरुआत किया था ना, तब मात्र 4 प्रोडक्ट रखती थी। तब मैं लोगों के पास जाती थी ना तो क्या बोलते थे पता है सर, मेरी जरूरत का सामान होता तो ले लेता। ठीक है, फिर ना सर मेरी कंपनी राशन लेके आई,
शर्ट लेके आई, कपड़े लेके आई, जूते लेके आई, पैंट लेके आई, सब लेके आई जो एक आदमी तन ढकने के लिए पहनता है और पेट भरने के लिए खाता है, जिसके बगैर आदमी एक दिन अगर ना खाए तो मर जाए, और अगर वो तन ना ढके तो भी मर जाए। फिर भी सर आज भी लोगों के पास जाती हूँ तो क्या बोलते हैं पता है सर, मेरी जरूरत का सामान होता ना तो ले लेते। उसको बात समझ में आ गई कि बोलना क्या चाह रही है। मतलब आपके लगाए हुए पैसे का कीमत क्या है। आपने मीशो से लिया, आपको बदले में कुछ मिला, अपॉर्चुनिटी मिली, नहीं मिली, तो आपके लगाए हुए पैसों की पूरी सुरक्षा यहाँ पे है। यस और नो? आपने वन टाइम लिया, अब वो आपकी जरूरत, आपका शायद वो जरूरत ना हो, लेकिन यहाँ पे 1 करोड़ तो जरूरत है ना? तो आपके पैसों की सुरक्षा है क्या? मीशो में सुरक्षा है? आपके पैसे की कोई सिक्योरिटी है क्या? वो कभी वो सेविंग्स के रूप में बनेगी? नहीं बनेगी। बट यहाँ पे आपके पैसों की लगाई हुई पूरी गारंटी है, पूरी सुरक्षा है कि ये आने वाले समय में आपको 1 करोड़ बना के देगा। क्या मैं समझा पा रही? ओके। तो कॉस्ट का मतलब जब आप फील्ड में जाएं तो जब व्यक्ति आपको ये बात बोलता है कि मेरे पैसों की क्या सुरक्षा, तो आप बोल सकते हैं कि आप ऑनलाइन बार बार परचेस करते हैं, वहां की सिक्योरिटी नहीं है, पर यहाँ की आपके पैसों की सिक्योरिटी है। एज ए नॉमिनी भी आप बोल सकते हो। यस और नो? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं क्या यहाँ तक समझा पाई आप लोगों को? यस मैम। ओके। नेक्स्ट है इमेज, सामाजिक स्थिति पर प्रभाव। कौन पढ़ेगा? इतना सन्नाटा नहीं। मैं पढ़ूंगी मैम। हाँ ओके, मैं दिनेश्वरी मैडम। हाँ नेक्स्ट सुप्रिया मैम रेडी रहेंगे। इस व्यवसाय में आपके माध्यम से आने वाले प्रत्येक ग्राहक को आप एक विश्व स्तरीय उत्पाद देते हैं, जो वर्तमान में उस गुणवत्ता का प्रोडक्ट उसी कीमत पर बाजार में उपलब्ध है। आपने तो उसे उत्पाद के साथ व्यवसाय दिया है, जिसे वो चाहे तो करे, चाहे ना करे। इस स्थिति में आप स्वयं समझ सकते हैं कि आपके माध्यम से आने वाले किसी भी व्यक्ति को कोई हानि नहीं होती, अतः आपकी सामाजिक स्थिति पर कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। थैंक यू मैम। करिए, एक्सप्लेन करिए। यस मैम। इस व्यवसाय में आपके माध्यम से जो भी ग्राहक आपके साथ आते हैं, तो आप उसको एक विश्व स्तरीय इसलिए क्योंकि ऑलरेडी वो मार्केट में नामी ब्रांड के रूप में हम सभी जानते हैं, और जो प्रोडक्ट हमें बाहर लेते हैं वो ब्रांड नहीं भी होते, फिर भी हम उसमें कॉस्ट यानी पैसे देते हैं, ज्यादा पैसे दे के लेते हैं। बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं जो ब्रांड के नहीं होते लेकिन ज्यादा पैसे में हम लेते हैं। लेकिन ये है मैम कि हमारी संस्था से जिस भी कंपनी का जिस भी प्रोडक्ट को हम लेते हैं, वो सारे विश्व स्तरीय मतलब ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं। ये मैम ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं, तो हमें बेनिफिट है। तो आपने तो उस उत्पाद के साथ व्यवसाय दिया, और प्लस वो ब्रांडेड ब्रांडेड उत्पाद तो होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, साथ ही साथ उसको एक बहुत अच्छा व्यवसाय भी प्रदान करते हैं, जो बाहर मार्केट में हमें ये अवेलेबल हमें नहीं मिलता है। बहुत बढ़िया। और इस यस मैम, और हाँ यस मैम, क्या है, बाहर में हमें ये व्यवसाय तो नहीं मिलता, इसके साथ ये सामने वाले व्यक्ति पे डिपेंड करता है, वो चाहे तो इस बिजनेस को आगे कंटिन्यू कर सकता है, और ना चाहे तो अगर चाहे तो नहीं करे। लेकिन हम तो चाहेंगे कि जो भी व्यक्ति आए वो हमारे साथ कंटिन्यू इस बिजनेस को करे मैम। इस स्थिति में आप स्वयं समझ सकते हैं कि आपके माध्यम से आने वाले किसी भी व्यक्ति को कोई हानि नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि कोई हानि नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस तो दे रहा है और एक विश्व स्तरीय प्रोडक्ट भी हमें प्रदान कर रहा है। अतः आपकी सामाजिक स्थिति पे कोई प्रभाव पड़ने का सवाल पैदा नहीं होता। थैंक यू सो मच मैम। बहुत बढ़िया। दिनेश्वरी मैम के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोस्तों सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे? लोग। यही इस एक्चुअल में ये जो पैराग्राफ है इसको डिफाइन करती है कि लोग क्या सोचेंगे, ये भी हम ही सोचेंगे, तो वो क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, है ना? तो सब कुछ थोड़ा बहुत उनके ऊपर भी छोड़ना है। चलिए आते हैं मुद्दे पे। बहुत अच्छे तरीके से दिनेश्वरी मैडम ने एक्सप्लेन किया। हम पार्टनर्स का फील्ड में नहीं जाने का सबसे बड़ा रीजन यही होता है, या जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमारे संकोच का सबसे बड़ा कारण यही होता है। क्या मैं सही बोल रही हूँ? प्लीज खुल के बात करिएगा।
मकसद किसी को भी हर्ट करना नहीं है, मकसद समझाना है कि इस फेज से हम भी गुजरे हैं, है ना। तो इसी बात को हमारे सक्सेस मंत्रा में समझाई गई है कि जब आप अपने मन को समझा लेते हैं, जब आप क्लियर होते हैं, तो आप किसी व्यक्ति को ये समझा पाते हैं कि यहाँ पर इमेज, हमें लगता है मेरी इमेज क्या होगी। दोस्तों मैं अपना अनुभव आप लोगों को वापस रखने जा रही हूँ। जब मैं बिजनेस के अंदर आई तो एज ए टीचर मुझे बहुत ये फील होता था कि पता नहीं मैं लोगों के साथ गलत तो नहीं कर रही हूँ, पता नहीं मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, है ना। धीरे 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 जब सीनियर सिस्टम की बातें समझ में आने लगी तो मुझे अपने आप को, मैंने एक बात बोला, सही बात है भाई, अगर मैं मान लीजिए सुप्रिया मैडम को प्रोडक्ट बेच रही हूँ, ठीक है, तो सुप्रिया मैडम को जेन्युइन तरीके से मैंने प्लान दिखाया, उनके सवालों के जवाब दिए। ध्यान से समझिएगा, हमारा फील्ड में नहीं जाने का सबसे बड़ा रीजन ये होता है, सही है। तो जब मैंने सुप्रिया मैडम को प्लान दिखाना, मैं मानती हूँ एज अ फ्रेशर जब हम जाते हैं तो अभी हमारा दिल बहुत विश्वास नहीं किया हुआ है, सही बोल रही हूँ। तो हम, जैसे मैंने सुप्रिया मैम को प्लान दिखाया, अब मुझे बताइए कि सुप्रिया मैडम को मैं पूरा प्लान दिखाऊंगी तो वो 4 सवाल करेगी कि नहीं करेगी? करेगी, है ना। समझ में आएगा तो वो वहां पे अपनी एक डीडी की यानी कि प्रोडक्ट पेमेंट करेगी। क्या मैं समझा पा रही हूँ? अब जैसे ही इन्होंने प्रोडक्ट पेमेंट करा तो मेरे मन में हलचल चलना शुरू हो जाती है, अरे पता नहीं, नहीं हो पाया तो कहीं वो मुझे ये ना बोले फंसा देगी, फंसा तो नहीं दी। क्या मैं सही बोल रही हूँ? हम सोचते हैं ना, यहीं से हमारा जो दिमाग है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होना या शंकाओं में घिरने लग जाता है। तो मैंने अपने मन से अपने आप से बात करी और मैंने बोला कि अगर सुप्रिया मैडम ने एक बार प्रोडक्ट लिया, कल को अगर वो मुझे आके ये बोलते भी हैं अरे तुमने तो मुझे फंसा दिया, तो मेरा जवाब क्या होगा? फंसाने का मतलब होता है जब मैंने बिना देखे दिखाए आपसे पैसा लिया, आईडी लगा दी और आपको प्रोडक्ट पकड़ा दिया, सही है कि नहीं है। लेकिन आपका फंसाना कैसे हुआ? आप बैठे, आपने प्लान देखा, आपने सवाल किए, आपको संतुष्ट हुआ तो आपने प्रोडक्ट लिया। इसका मतलब मैंने अपने मन को समझाया कि इमेज जो हम सोच रहे हैं कि पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, दोस्तों तो मत सोचिए। आपने जेन्युइनली उनको प्लान दिखाया है, उनके सवालों को बहुत प्यार से आपने सॉल्व किया है, उसके बाद उन्होंने डीडी दी है। अब उसके बाद जो इस चैप्टर में, इस पैराग्राफ में समझाया जा रहा है वो ये समझाया जा रहा है कि आपने उसको जिंदगी दी है। एक ब्रांड प्रोडक्ट के बदले आपने कभी ना मरने वाली एक ऐसी प्लॉट दी है जिसपे आने वाले समय वो महल बनाने वाला है। क्या मैं समझा पा रही हूँ? जब आप अपनी बातों को इस वजन के साथ किसी के सामने रखते हैं कि दोस्त अगर आप यहाँ पे आते हैं, एक ब्रांड प्रोडक्ट है, मुझे बताइए श्री श्री रविशंकर जी अपने आप में एक ब्रांड है कि नहीं है? यस और नो? प्लीज आंसर करें, यस और नो। क्या श्री श्री रविशंकर जी ब्रांड नहीं है ना? यस मैम। तो दम ठोक के बात करने की जरूरत है कि हमने एक ब्रांड दिया है उनको। अब ब्रांड देने के बाद वो तो प्रोडक्ट ले लिए, कभी ना मरने वाली एक ऐसी आईडी दी है जिसमें वो ऐसा प्लॉट, अपने दोस्त को समझाइए, बोलिए दोस्त मैंने तुझे प्रोडक्ट नहीं दिया, एक ऐसा प्लॉट दिया है जिसमें प्रोडक्ट तो तुम्हारा हुआ ही हुआ, साथ में एक ऐसी प्लॉट है जिसको आज नहीं तो कल तुम इसमें महल बना सकते हो। बिजनेस करोगे नहीं करोगे, पर ये बिजनेस आप जब चाहे कर सकते हैं। दूसरी चीज, आपका बिजनेस ना चाहते हुए भी बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। यस और नो? क्या हम ये समझाते हैं? और अगर नहीं समझाते हैं तो दम ठोक के आज ये बात से फील्ड में बात करिए कि प्रोडक्ट के बदले, आज तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही पर मैं तुम्हें ऐसा प्लॉट दे रही हूँ सुलेखा मैडम, प्रोडक्ट तो तुम रगड़ के यूज करो और तुम्हारा ये प्लॉट यहाँ पे दिन प्रतिदिन इसकी रेट बढ़ती जा रही है, करोड़ों की होने वाली है। दोस्त जिस दिन करोड़ों की हो जाएगी ना उस दिन दुआएं ही दोगे। तो कभी भी ये मत डरिए कि मेरी इमेज क्या होगी। क्या मैं समझा पा रही हूँ? यस मैम। चलिए यस मैम। आखिरी वर्किंग सुप्रिया मैडम। और कार्य पद्धति, इस व्यवसाय में आपका ना तो कोई डिपो संभालना होती है, ना ही घर घर जाकर किसी के यहाँ व्यवसाय समझाना होता है। आपको तो केवल अपने परिचित को अपने अपलाइन से मिलाना होता है या उन्हें हमारे व्यावसायिक प्रेजेंटेशन में बुलाना होता है। यहाँ यही व्यक्ति खुद ही व्यवसाय के बारे में जानकारी प्राप्त करता है और स्वयं निर्णय लेता है। मैम इसमें हम समझते हैं
जैसे हम एक व्यवसाय खोलते हैं, लाखों रुपया का डिपो संभालते हैं, उसमें हम वर्कर रखते हैं, जोखिम भी उठाते हैं और हम इस व्यवसाय को घर-घर जाके नहीं समझाते। हमारा एक ऑफिस है, वहाँ से हम प्रेजेंटेशन के लिए लोगों को बुलाते हैं, जिसको समझ में आते हैं, वो इसमें जॉइनिंग करते हैं और यहाँ से एक प्रोडक्ट लेके जॉइनिंग करके आगे बढ़ते हैं। हमारा किसी को रिक्वेस्ट करके यहाँ नहीं लाया जाता है। हम रिक्वेस्ट किसी को नहीं करते हैं मैम। चलिए बहुत बढ़िया, तालियां होनी चाहिए सुप्रिया मैडम के लिए। जितने भी लैंग्वेज प्रॉब्लम लीडर्स है ना, वो फ्रंट में आया करो। भाषी छत्तीसगढ़ी, आज मैं एक जने से मिली, उन्होंने मुझे बोला मैडम बोला हिंदी नहीं आती है ठीक से, मैं ना समझ जाता हूँ पर नहीं बोल नहीं पाता हूँ। मैं बोली मैं समझ जाता हूँ पर मैं बोल नहीं पाता हूँ। वो मुझे बोल रही है कि मैं हिंदी समझ जाती हूँ पर बोल नहीं पाता हूँ। मैं बोली सेम हियर, छत्तीसगढ़ी मैं समझ जाता हूँ पर मैं बोल नहीं पाता हूँ। तो बोले हंसने लगी। तो बोले थोड़ी किन समझ आता है, तो बोले मुझे भी थोड़ी किन समझ में आता है। तो आप एक काम करते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं, आप छत्तीसगढ़ी में बात करो, मैं हिंदी में बात करती हूँ, चलेगा? हाँ चलेगा बोले ठीक है। चलिए, मजाक का पार्ट था और मजाक भी नहीं था दोस्त। मैं बोलना चाहूंगी ये जितने लैंग्वेज प्रॉब्लम वाले ना, कूद कूद के आया करो, कोटी हूँ कोता हूँ सब ठीक हो जाएगा। करेंगे? यस मैम, यस मैम, करेंगे। यस। चलिए एक एक ना मजेदार अनुभव शेयर कर रही हूँ, फिर हम इस पे आएंगे। अभी ना राखी घोष मैडम की बात करती हूँ। तो बंगाली में इतनी बुरी आदत है बोलने की कि 1 मिनट के बाद तुरंत हाँ मैडम एमनी होचे ओमनी होचे ओमनी होचे। ए राखी मैडम हिंदी, अच्छा अच्छा, हाँ मैडम ऐसा हुआ वैसा हुआ कैसा हुआ, अच्छा ठीक। फिर थोड़ी देर बाद फिर बंगाली में आ जाती है, আমি বললাম এটা হয়েছে ওইটা হয়েছে, राखी मैडम हिंदी में आओ। इतनी खराब आदत है उनकी बंगाली बोलने की, बट अभी टोकते 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 कंसिस्टेंसी के साथ में उनसे हिंदी में बात कर रही हूँ। मैं आपको बता रही हूँ उनकी हिंदी बहुत जबरदस्त हो गई है, तालियां होनी चाहिए। तो ये सक्सेस मंत्रा में ना वो जितने हैं ना कुर्ती कुर्ता उड़िया छत्तीसगढ़ी सब आना कूद कूद के। क्लियर है? हो जाएगा। ये भी हमारे वर्किंग का पार्ट है। चलिए मजा लेते हुए अगले अध्याय को समझते हैं। अगला मुखड़ा सॉरी अगला पैराग्राफ हम समझते हैं। एक बार मैं फिर से पढ़ती हूँ। वर्किंग यानी कि कार्य पद्धति। इस व्यवसाय में आपको न तो डिपो संभालना होता है, ना ही घर जा जाकर किसी को यह व्यवसाय समझाना होता है। आपको तो केवल अपने परिचितों को अपने अपलाइन से मिलवाना होता है, ठीक है, या उन्हें हमारे व्यवसायिक प्रेजेंटेशन में बुलाना होता है, जहां व्यक्ति खुद ही व्यवसाय के बारे में जानकारी प्राप्त करता है और स्वयं निर्णय लेता है। जब आप रुक के लाउडली क्लियर रीड करते हैं तो इसमें आपको आंसर खुद समझ में आ जाता है। पॉज कर करके जब आप पढ़ते हैं, लाउडली पढ़ते हैं, तो आप बहुत अच्छे से उसकी बात को समझ जाते हैं। देखिए कितनी सुंदर से समझा है। इस व्यवसाय में आपको ना तो डिपो संभालना होता है। अब सपोज वापस से मैं आ रही हूँ सुप्रिया मैडम को, नहीं नहीं इसको कैसे करेंगे, काम करना पड़ता है, तो आप फिर 2 बॉक्स बनाइए, है ना, ड्राइंग बनाइए। ये एक दुकान दूसरी दुकान, अच्छा अच्छा, तामेश्वरी मैम भी बैठी है, श्यामली मैडम भी बैठी हैं, पुष्पा मैडम भी बैठी हैं, सब शॉपकीपर्स हैं, राइट। इन लोग ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। इनकी एक दुकान और दूसरी दुकान इन्होंने खोली सेफ शॉप रूपी दुकान। कैसे समझाऊं, मेरा हाथ दिख रहा है? हाँ, ये है हमारा शॉप और ये है सेफ शॉप वाला शॉप। क्लियर हो रहा है? अच्छा, क्यों समझा रही हूँ दोस्त, क्योंकि अगर आप समझोगे तो आप बहुत अच्छे से बहुत पोलाइटली बहुत प्यार से किसी को एक्सप्लेन कर पाओगे, आपकी बातें उसके दिल तक जाएंगी। तो दो ड्राइंग बनाइए, उसकी कॉपी लीजिए। वर्बली कभी भी ना बोलने का प्रयास मत कीजिए, हमेशा कॉपी पेन के साथ काम कीजिए। कॉपी दिखता है ना, उसके दिमाग में छपती जाती है, जैसे जैसे आप लिखते जाते हैं उसके दिमाग में पिक्चर्स छपती जाती हैं। तो ये 2 डब्बे बनाए मैंने और मैंने बोला देखो सुप्रिया मैडम, एक है, चलो तामेश्वरी मैम का ही दुकान लेती हूँ, है ना तामेश्वरी मैम, चलेगा ना, नाराज तो नहीं हो जाओगे? ठीक है ठीक है, और नाराज भी होगे तो मेरे को पार्टी दे देना। हाँ ठीक। तो ये है तामेश मैडम की दुकान और ये है सेफ शॉप की दुकान, राइट। अब तामेश मैडम ना नुकुर कर रही है, अरे मेरा तो ये है वो है, कैसे करूंगी, नहीं कर पाऊंगी, समझ पा रहे। अब आपको अपने दोस्त को वर्किंग समझाना है, आप समझाओ। देखो तामेश्वरी मैडम, ये आपकी एक दुकान है, कितने साल से चला रहे हो? हाँ मैडम 20-22 साल से चला रही हूँ। तो 20-22 साल में स्टाफ कितने रखे हो?
मैडम मेरे पास 3 स्टाफ है। अच्छा, कितने घंटे देते हो? मैडम लगभग 12 घंटे देती हूँ। सही है कि नहीं है? अब आप इस दुकान में आ जाओ। इस दुकान में कब तक बैठोगे तामेश्वरी मैडम? मैडम जब तक हाथ पैर चलेगा तब तक बैठूंगी। यस और नो? आप तामेश मैम। ओके, समथिंग नेटवर्क इशू है दोस्तों। चलिए कोई बात नहीं, हम कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि टीना मैडम बता रहे थे कि वर्किंग पैटर्न जो हमारा है, कार्य पद्धति, ठीक है। तो मैडम जो एग्जांपल देंगे वो तो देंगे ही देंगे। इससे हमें एक चीज समझ में आता है कि हमें इस बिजनेस में घर घर जाके समझाना नहीं होता, जैसे कि लिखा हुआ है, हाँ या ना। हमें सिर्फ इस बिजनेस में जस्ट चलिए दोस्तों, टीना मैडम आ चुके हैं आई थिंक, तो कंटिन्यू टीना मैडम करेंगे। जस्ट अ मिनट। दोस्तों क्या मेरी आवाज आ रही है? जी, ओके टीना मैडम। सॉरी, माफी चाहूंगी, यहाँ नेटवर्क इशू आया है। लैपटॉप अचानक जो भी है बंद हो गई मेरी। चलिए मैं मोबाइल से कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि हम आखिरी उसमें है, पैराग्राफ में, ठीक है। तो दोस्तों क्या यहाँ तक क्लियर हुआ था? 2 दुकानें हमारी, ठीक है। तो हम यस अपने मैम। दोस्त को इस तरह से समझाएंगे कि देखो दोस्त, हमारे पास 2 दुकान है, ठीक है। अब इस 2 दुकान में, एक दुकान में आपने यहाँ पर डिपो संभालना है, आपको समय भी देना है, आपको वर्कर को सैलरी भी देना है, यस और नो। लेकिन ये आपकी दुकान है, सेफ शॉप रूपी जो दुकान है, इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको ना ही घर घर जाके प्लान देना है और ना ही आपको किसी को समझाना है, केवल अपने चित परिचित लोगों को अपलाइन से मिलवा देना है। क्या मेरी बातें क्लियर हो रही है? ओके। अब हम बोलते हैं घर घर जाके, मैडम मिलवाना तो पड़ता है। सोच रहे होंगे ना, मैडम आप लोग बोलते हो घर घर नहीं मिलवाना पड़ता है, पर 1 to 1 तो कराते हो। सही है कि नहीं है? तो हमें समझने की जरूरत है, 1 to 1 हम उस समय करवाते हैं जब हम यहाँ पे स्मार्ट काम की दिशा से भटकते हैं, या जब हमारे पास जैसे अभी हमारा ऑफर का समय है, अचीवमेंट्स का समय है, हम तो बैठ तो नहीं सकते। तो सबसे पहले हमें समझना है कि जो हमारी दूसरी सेफ शॉप रूपी शॉप है, उसमें हमने क्या करना है। उसमें हमने केवल अपने लोगों को इनवाइट करके, अगर हम सिंसियरली और सीरियसली अगर उस दुकान में केवल संडे को शटर उठाते हैं, क्या मैं समझा पा रही हूँ? आप केवल संडे को, अगर आप ये सोचते हो कि मेरी ये दुकान का शटर केवल संडे ओपन होता है, तो हम अपने चित परिचित लोगों को वहां अगर लाकर बिठा देते हैं, एक प्रेजेंटर, एक्सपर्ट प्रेजेंटर वहां आते हैं, प्लान देते हैं, और आपने कुछ भी नहीं करना होता। जैसा कि आप चैप्टर में पढ़ पाए हो कि वहां पर एक मेंटर होता है जो आप प्रेजेंटेशन हॉल में बखूबी प्रेजेंटेशन जब वो देते हैं तो आपका काम स्मार्ट रूप से हो जाता है, क्योंकि वहां पे सारे मेंटर्स मौजूद होते हैं और बेस्ट फॉलोअप से बेस्ट फॉलोअप वहां पे देते हैं, आपका काम हो जाता है। तो हमें घर घर जाने की जरूरत नहीं होती, राइट। लेकिन अगर हम उनको नहीं लेकर आ पाते हैं, तब हम क्या करते हैं दोस्तों? जो हमारे गेस्ट नहीं आए हुए होते हैं, उन्हें हम घर पे जाके दिखाते हैं। सही है कि नहीं है? अब हम यहाँ पर घर पे भी अगर दिखा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, अगर हम घर पे भी दिखा रहे हैं तो एक ऐसी दुकान, जब तक आप यहाँ पे एक्सपर्ट नहीं हो जाते, आपका मेंटर घर पे आता है कि नहीं आता है? आता है ना? तो सोच के देखिए, इतना वर्किंग, इससे आसान वर्किंग कोई आपको बोल रहा है मेरे पास तो समय ही नहीं है, मैं तो समय दे ही नहीं पाती हूँ, मैं तो सिस्टम में जा ही नहीं सकती, मीटिंग अटेंड करना पड़ता है क्या, अरे संडे में कहाँ लेके जाऊंगी। समझ पा रहे हैं? तो पहले दिन से ही हम उस बच्चे को ये ना बोले कि नहीं 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 नहीं, स्कूल तो आना ही पड़ेगा। सही है कि नहीं है? तो उस तरह से जब आप उन्हें ये समझाइए, आपकी एक ऐसी दुकान, आप नहीं आ सकते, मैं तो आ सकती हूँ ना। क्या आप मुझे अपने घर में 10 लोगों से मिलवा सकते हैं? तो आप सोच के देखिए, एक ऐसा शानदार बिजनेस हमारा बीएसएस, हमारी कंपनी सेफ शॉप, जो घर पे एक वेल एजुकेटेड लीडर जाते हैं, आप केवल लोगों से मिलवाते हो, आपका काम होता है केवल चुपचाप बैठना, हमारा लीडर वहां पे फॉलो अप करते हैं, प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, उनके सवालों के जवाब देते हैं,
अपने आप हमारी ज्वाइनिंग आ जाती है। क्या बातें क्लियर हुई? क्या बातें क्लियर हुई? यस अगर Yes. हम घर बैठ के Yes, ma'am. नहीं कर पा रहे हैं तो हमें समझने की जरूरत है कि इससे ज्यादा सरल बिजनेस और क्या होगा। अभी पिछले कुछ हफ्तों में एक महिला से मैं मिली तो उन्होंने बोला, मैडम मेरे एकदम छोटी सी बेबी है ना, तो मैं कैसे करूंगी, पैसे का अभाव तो बहुत ही है। ठीक है, तो मैंने उनको बोला कितना कमा लेते हैं भैया? तो बोले इतना कमा लेते हैं। कितने लोग हैं घर में? तो मेरा बेटा है, सास है, बेटी है, मैं हूँ। मैंने बोले कमाने वाला एक और खाने वाला 4 पेट? बोले हाँ। तो बोले आपको नहीं लगता कि आप एजुकेटेड हैं और वाइफ होने के नाते अगर आप एजुकेटेड हैं तो हमें आगे चल के कुछ पैसा कमाना चाहिए? हाँ कमाना तो है, पर मेरी गुड़िया अभी बहुत छोटी है ना मैडम। ठीक है, अच्छी बात है। तो मैडम आप इतना वर्किंग है, मतलब पहले थे, एजुकेटेड हैं, क्या आपकी गुड़िया 5 साल की होगी तो नौकरी अगर अच्छी मिलेगी तो जाओगे? हाँ जाऊंगी ना। ठीक है, तो कितने घंटे जाओगे? हाँ 8 घंटे तो जाना ही पड़ेगा। मतलब अभी जब तक आपका वो छोटा न्यू बॉर्न बेबी 5 इयर्स नहीं हो जाता एज अ मदर, क्या आप उनको छोड़ के जाएंगे? नहीं। तो क्या 5 साल में आपके घर के खर्चे कम हो रहे हैं कि बढ़ रहे हैं? बढ़ रहे हैं मैडम। तो इससे सरल बिजनेस, आप यहाँ पर बैठते हैं, मैं आती हूँ या सीनियर आता है, आप अपने घर के आंगन में इतना ही बोल देते हैं कि मैडम आप, ये मेरी फ्रेंड है, बैठिए, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। इस तरह से जब अगर आप बैठते हैं और अगर आप 3 साल भी इस बिजनेस को 1 घंटा देते हैं ना, तो आपकी गुड़िया को आगे चल के नौकरी करने की जरूरत नहीं है, आपको खुद को नौकरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही एक ऐसा बिजनेस है जो आप अपने बच्चे के साथ, जहां 5 साल आप फील्ड में नहीं जा सकते, यही एक ऐसा शानदार बिजनेस है जहां पे एक सीनियर की पूरी होम सर्विस भी मिलती है आपको। आप इस तरह से भी धीरे 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 छोटी सी टीम बनाते हैं। मुझे एक बात बताइए मैडम, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आंसर करिए भाई, करना चाहिए कि नहीं करना करना चाहिए? सही बात है। करना Yes, ma'am. करना चाहिए। आप क्या चाहते हो, सोल्यूशन की बहाना? तो मैं सॉल्यूशन। सोल्यूशन दे सकती हूँ मैडम, सॉल्यूशन। सोल्यूशन दे सकती हूँ, बहानों का हल मेरे पास नहीं है। यस और नो? अगर हम ये बोल रहे हैं तो दोस्तों Yes. आज ये चैप्टर से आज मॉरल की तरफ हम जा रहे हैं। आज हमने मॉरल पढ़ा, LCLIW, लीगैलिटी, लॉस, कॉस्ट, इमेज एंड वर्किंग। तो आशा करती हूँ आज आप खुद बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे मुद्दों पे क्लियर हुए होंगे, राइट? यस यस मैम। लीगैलिटी की बात ना उलझे, ठीक है? Yes, ma'am. लीगैलिटी की बात, मेन मुद्दों को आप जरूर करें, अपने मेंटर से एमसीए की साइट को गंभीरता से आप जरूर सर्च करें, पढ़ें। लॉस बहुत अच्छे से समझा दीजिए, जैसे नीतू मैडम का जो एग्जांपल, उसको चाहे तो डायरी में नोट कर लीजिए, बहुत सुंदर एग्जांपल दिया उन्होंने, शॉर्ट एंड स्वीट। लॉस अगर आप समझा पाते हैं, पहले उससे पहले हमको समझना है, क्योंकि सक्सेस मंत्र हम अपने समझने के लिए पढ़ रहे हैं, यस और नो? तो आप लॉस समझा देंगे कि दुकान में आग लग गई Yes. तो लॉस क्या, राइट? उसके बाद हम आगे आते हैं जिसको हमने पढ़ा कॉस्ट। कॉस्ट भी मैंने आपको बता दिया कि इसमें कॉस्ट हमारी क्या लग रही, एक ब्रांड के साथ आप जुड़ रहे हो, वन टाइम ले रहे हो, आपकी कॉस्ट कुछ भी नहीं है इसमें। उसके बाद हम आते हैं इमेज पे, इमेज को समझा पाएंगे? अब तो नहीं घबराएंगे ना? हमेशा जब जब आपका दिल बोले तो बोलना ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। क्या बोलना? ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ठीक है? ऑल ऑल इज इज वेल। वेल, ऑल इज वेल का मतलब मामू All is well. मैंने प्लान दिखाया है, रंबा मैडम बोलने का नहीं, मेरे को फंसाए हो, एकदम ऐसे कॉलर चढ़ा के जाके बोलना कैसे फंसाए हैं? प्लान दिखाई, 4 सवाल पूछी हैं, उसके बाद 4 चक्कर लगाई हैं, डीडी दी, फिर बोलती है फंसाई। गला जोर करोगे कि नहीं करोगे? बिल्कुल हाँ, करेंगे। तो दोस्त आपके बिना बोले डीडी दे दिया, वो अगर बोले ना तो एक बार को उसकी बातें समझ, सही है कि नहीं है? सही है कि नहीं है? यस मैम। यस मैम। बोलो ना कि सही है। तो वर्किंग की बात अपने दोस्त को समझाइए, 2 ड्राइंग बनाइए, 2 दुकान दिखाइए,
नौकरी दिखाइए, सेफ शॉप दिखाइए, दुकान दिखाइए, सेफ शॉप दिखाइए और कंपेयर करके बता दीजिए। वर्कर 12 घंटे, सैलरी 60 साल तक, सही है कि नहीं है? दुकान बंद, पैसा बंद, नौकरी बंद, पैसा बंद। यहाँ पे यस क्या मैम। करने का? सीनियर को लाने का, प्लान दिखाने का, उनसे जवाब लेने का, डीडी उठाने का, पैसा कमाने का। कौन सा करना चाहिए? कौन सा करना चाहिए? सेफ सेफ शॉप। शॉप। बोलो सेफ जल्दी। शॉप। सेफ शॉप सबसे टॉप। सेफ शॉप मैम। सबसे यस। टॉप। तो चलिए दोस्तों, आज हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 19 सेफ शॉप सुरक्षा की दृष्टि से। तो दूसरों को समझाने से पहले खुद की सुरक्षा पेटी बांध लें। फ्लाइट में बोली जाती है कि दूसरों की मदद करने से पहले अपनी पेटी बांध लें। तो दूसरों को समझाने से पहले खुद क्लियर होंगे तो आपको फील्ड में दम पटक के बात करने की ताकत मिलेगी। आशा करती हूँ आज मैं आपको समझाने में सफल हुई और आपसे भी काफी कुछ मैंने सीखा। तो सबने आज की इस मीटिंग से बहुत कुछ सीखा होगा, समझा होगा। और सबसे पहले दोस्त, हमें अपने मन को समझाने की जरूरत है, तो चीजें अपने आप हो जाती हैं। इन्हीं बातों के साथ आज के सेशन को यहीं हम स्टॉप करेंगे और अगले चैप्टर में नई जोश के साथ, नई बातों के साथ, मैम जी के साथ आगे बढ़ेंगे इन शुभकामनाओं के साथ कि अब बीएसएस के लॉयन जो यहाँ पर डेली डेली सक्सेस मंत्र के थ्रू स्ट्रांग हो रहे हैं, ये लॉयन देर से ही सही लेकिन दहाड़ेंगे तो ये गूंज, ये चीख इतनी दूर तक जाएगी कि केवल सफलता ही सफलता सबकी झोली में आएगी। ईश्वर से आप सबकी मंगल कामना करती हूँ कि भगवान सबकी मेहनत देख रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं कि भगवान हर मेरे पार्टनर को 2024 में एक अच्छी टीम दे, स्वस्थ टीम दे और पैसा कमाने वाली टीम दे। विश यू ऑल द बेस्ट। और आगे हैंड ओवर टू जय सराफ सर। थैंक यू साथियों, सो मच मैम। पुनः नमस्कार। एक बार जोरदार तालियों के साथ और थैंक यू के साथ हम अभिवादन करेंगे टीना अधिकारी मैडम का। जोरदार तालियां, बहुत जोरदार। थैंक यू टीना मैडम, बहुत शानदार सेशन रहा आज का। नो डाउट आज जो LCLIW हमने सीखा है ये आजीवन एक एक पार्टनर्स को याद रहेगा। याद रहेगा ना? यस। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और हम इसे कभी भी नहीं भूलेंगे क्योंकि आज टीना मैडम ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से LCLIW के रूल को हमें बहुत अच्छे से समझाया है। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ